जय भोलेनाथ। आज हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव विचार दिमाग में क्यों आते हैं और इनका समाधान हो सकता है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल इनका समाधान हो सकता है। जब भी आपका मन घबराता है या आप बुरी स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं तो आंख बंद करने पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, बल्कि बुरी चीज़ों का ही ख्याल आता है। जैसे कोई घर के बाहर गया है तो कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसा सोच दिमाग में आता है। या बहुत देर तक कोई फ़ोन ना उठाए, क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। ऐसे विचार अक्सर हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हमारे मतलब जो आदमी नेगेटिव सोचता है उसके दिमाग में आते हैं। अक्सर लगभग लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे कि किसी का रिजल्ट आने वाला है तो उसको अपने रिजल्ट में फेल होने का सपना दिखाई देता है। कुछ अच्छी चीज़ हो भी रही है तो उसकी बुरी साइड ही दिमाग में आती रहती है। अगर ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं। हम सभी के मन में नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में अक्सर हमारे आसपास वाले एक ही सलाह देते हैं कि अरे अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, जैसे कि ये तो हमें पता ही नहीं है कि अच्छा सोचना चाहिए। वजह यह है कि हमारे दिमाग पर अच्छी घटनाओं से ज़्यादा असर बुरी घटनाओं का पड़ता है। दरअसल अच्छी घटनाओं को दिमाग सुरक्षित रख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि हर बुरी घटना से उसे हमारे शरीर को बचाना होगा। इसलिए बुरी घटना होने पर दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो बात लंबे समय के लिए हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी दिन आप ऑफिस में बहुत अच्छे से तैयार होकर गई। हर किसी ने आपके लुक्स, आपके बालों और आपके कपड़ों की दिल खोलकर तारीफ की। लेकिन घर वापस लौटते हुए किसी पड़ोसी आंटी ने कह दिया कि ये रंग आप पर अच्छा नहीं लग रहा है। घर लौटने से लेकर सोते समय तक आपके दिमाग में कौन सी बात घूमेगी? आपकी बेस्ट फ्रेंड का ये कहना है कि आप तो आज करीना कपूर लग रही हैं, या उस अनजान आंटी की टिप्पणी। आप जरा सोचिए इस बात पर। हमारा दिमाग हमें हर बुरी परिस्थिति से सुरक्षित रखने के लिए इतना आतुर होता है कि हम बुरी खबरों और बुरे हालात से चिपक जाते हैं और अच्छी बातें सुन भी नहीं पाते हैं। ये हमारी जिंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा सिर्फ बुरी खबरों पर ही फोकस करने लगता है, जिससे हम अच्छी घटनाओं को भूल करके बुरी घटनाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब ऐसी नेगेटिव विचारों से बचा कैसे जाता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपने से नेगेटिव बातें करना छोड़िए। जैसे कि अगर आप किसी बुरी परिस्थिति में फंस गए तो आप खुद को कोसना सबसे पहले बंद करें। खुद को समझाएं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। खुद को माफ करना सीखें। ये बेहद मुश्किल है लेकिन ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़, हर घटना की अच्छाई और बुराई दोनों बताएं। आप किसी के बारे में अगर बुरा बुरा ही बोलते हैं तो आप कभी अच्छाई सोच ही नहीं सकते। तो आप किसी भी घटना का विवरण अपने दोस्त के सामने या किसी भी प्राणी के सामने अपना ये किसी घटना की जानकारी देते हैं तो आप अच्छाई और बुराई उसकी दोनों बताएं। नए तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे म्यूजिक सुने, डांस करें। ये सब चीजें करें। ये सब चीजें क्या देंगी? आपको राहत देंगी और नेगेटिव विचारों को दूर भगाएंगी, पॉजिटिविटी लाएंगी। अगली चीज है, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचते हैं उनको भी आप नजरअंदाज करें। योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, आसपास अपने सफाई रखें, ईश्वर में ध्यान लगाएं।
नकारात्मकता को दूर रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर का ध्यान करें। अगर आप 5-10 मिनट पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो 5-10 मिनट आप भगवान को ध्यान के तौर पर याद कीजिए। हंसते रहो। जीवन में उदासी नकारात्मक लाने का एक बड़ा कारण है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर तनाव में रहते हैं, तो हम हंसने का अभ्यास करें। लोगों के साथ कुछ हंसी की बातें शेयर करें, उनसे हंसी की बातें सुनें। हंसी एक बहुत ही बड़ी थेरेपी है जो कि तनाव को कम करती है। दिन भर की भाग दौड़ के बीच भी हंसने का बहाना खोजो, टेंशन बिल्कुल मत लो। सुस्ती दूर भगाएं, व्यस्त रहें। अपने दिमाग को हमेशा कहीं न कहीं व्यस्त रखें। कोई काम नहीं भी हो तो अच्छी किताबें पढ़ें, कोई कथा कहानी सुनें। फिल्मों का शौक है तो फिल्म देखें, पर खाली नहीं बैठें। खाली बैठने से हमेशा नकारात्मक चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो दोस्तों, ये कारण थे नकारात्मक सोच को दूर करने के। उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे और सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे। धन्यवाद।